गुड इवनिंग दोस्तों। आज इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने एक मेजर्ड रिलीफ रैली देखी। निफ्टी 50 ने नियरली 1% अप होकर 24,261 पर क्लोज हुआ, जबकि सेंसेक्स 640 पॉइंट्स रैली करके 78,205 पे सेटल हुआ। लेकिन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि क्या ये रैली एक सस्टेनेबल ट्रेंड रिवर्सल है या फिर सिर्फ जियोपॉलिटिकल रिलीफ के वजह से एक टेम्पररी बाउंस। क्योंकि अगर आप मार्केट के डीपर इंडिकेटर्स देखें, क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी, एफआईआई सेलिंग प्रेशर और डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग, तो पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड नजर आती है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मार्केट ऊपर क्यों गया, बल्कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोस और मैक्रो ट्रिगर्स के बेसिस पर समझेंगे कि रैली कितनी सस्टेनेबल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट सेटअप से। ग्लोबल क्यूज आज इंडियन मार्केट्स के लिए सपोर्टिव रहे। सबसे बड़ा ट्रिगर जियोपॉलिटिकल साइड से आया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया कि ईरान के अगेंस्ट यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस शायद अब एंड होने वाले हैं। इस न्यूज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लगा कि मिडिल ईस्ट टेंशंस और एस्केलेट नहीं होंगे, जिससे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ। मैक्रो इंडिकेटर्स भी इसी डायरेक्शन में मूव हुए। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अराउंड 4.13% पर रहा, जबकि डॉलर इंडेक्स में भी रिलीफ मिला और ब्रेंट क्रूड ऑयल रीसेंट वोलेटिलिटी के रफली $91 पर बैरल के आसपास ट्रेड करने लगा। कुछ दिन पहले क्रूड प्राइसेस ऑलमोस्ट $116 पर बैरल तक स्पाइक हो गए थे, जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर बन गया था। जब ऑयल इतना शार्पली राइज करता है तो इन्वेस्टर्स को इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन का कंसर्न होता है। आज जब क्रूड प्राइसेस कूल हुए तो इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया में रिस्क एपिटाइट वापस इंप्रूव हुआ। ये इंडिया के लिए एक्सपेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक लार्ज ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमी है। अगर ऑयल प्राइसेस लंबे टाइम तक हायर रहते हैं तो इन्फ्लेशन प्रेशर और करंट अकाउंट डिफिसिट दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए क्रूड प्राइसेस का थोड़ा स्टेबल होना इक्विटीज के लिए शॉर्ट टर्म रिलीफ ट्रिगर बन गया, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। अब अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो आज का ट्रेडिंग सेशन एक क्लियर रिलीफ रिकवरी जैसा था। पिछले 2 सेशंस की वोलेटिलिटी के बाद मार्केट में बाइंग इंटरेस्ट वापस आता हुआ दिखा। सेंसेक्स लगभग 640 पॉइंट्स की रैली के साथ क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी 50 अराउंड 233 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली और बैंक निफ्टी अराउंड 1.6% का गेन के साथ क्लोज हुआ। आज का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि ब्रॉडर मार्केट्स ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी स्ट्रॉन्गर पार्टिसिपेशन देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स अराउंड 1.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% ऊपर क्लोज हुए, जो इंडिकेट करता है कि बाइंग सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स तक लिमिटेड नहीं थी। मार्केट ब्रेथ भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा। 2351 स्टॉक्स एडवांस हुए, जबकि सिर्फ 587 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए, जो क्लियरली दिखाता है कि मार्केट रैली के पार्टिसिपेशन काफी वाइड था। इसी वजह से बीएसई लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 6.5 लाख करोड़ से इंक्रीज हुआ, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्टिविटी का सिग्नल देता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी रहा कि ओवरऑल रैली के बावजूद आईटी सेक्टर वीक रहा। आईटी स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स भी डिक्लाइन में क्लोज हुए, जो इंडिकेट करता है कि सेक्टर स्पेसिफिक प्रेशर अभी भी बना हुआ है। अब अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखें तो आज का सेशन क्लियरली रिस्क ऑन सेंटिमेंट दिखाता है। मार्केट में सिक्लिकल और कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। ऑटो सेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा और लगभग 3% के आसपास रैली की। इस सेक्टर में बाइंग का मेन रीजन ये था कि डोमेस्टिक डिमांड आउटलुक अभी स्टेबल नजर आ रहा है और साथ में ही कमोडिटी इनपुट कॉस्ट में भी मॉडरेशन का एक्सपेक्टेशंस।
भी बन रहा है। इसी वजह से आइशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिली। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा और अराउंड 2.6% का गेन के साथ क्लोज हुआ। ये मूवमेंट ये सिग्नल देता है कि इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम अभी भी इंटैक्ट है और इन्वेस्टर्स इस सेगमेंट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। दूसरी तरफ आईटी सेक्टर रिलेटिवली वीक रहा। इसका रीजन लार्जली ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब यूएस बॉन्ड यील्ड्स एलिवेटेड रहते हैं और ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग आउटलुक अनसर्टेन होता है, तब इंडियन आईटी कंपनीज पर प्रेशर आता है। इसी वजह से आज भी आईटी स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिली और सेक्टर ओवरऑल मार्केट रैली के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अगर हम लिक्विडिटी फ्लोस को देखें तो पिक्चर थोड़ी मिक्सड नजर आती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईस ने भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग कंटिन्यू रखी और लगभग 6,345 करोड़ के शेयर्स बेचे। इससे ये सिग्नल मिलता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस अप्रोच मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईस ने मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। कल करीब 9,013 करोड़ की बाइंग की। इसी वजह से मार्केट में डाउनसाइड प्रेशर लिमिटेड रहा और इंडाइसेस रिकवर कर पाए। ये ट्रेंड पिछले कुछ सेशन से लगातार देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मैक्रो रिस्क और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़े डिफेंसिव मोड में है, लेकिन डोमेस्टिक लिक्विडिटी जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और रिटेल इन्वेस्टर्स के एसआईपी फ्लोस मार्केट को स्टडी सपोर्ट दे रहे हैं। आज के इंडियन मार्केट स्ट्रक्चर में ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। जब एफआईआईस रिस्क ऑफ मोड में सेलिंग करते हैं, तब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को स्टेबलाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से रीसेंट वोलेटिलिटी के बावजूद इंडियन मार्केट में स्ट्रॉन्ग करेक्शन लिमिटेड रह रहा है। अब अगर डेरिवेटिव्स पोजीशनिंग और टेक्निकल सेटअप को देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी न्यूट्रल जोन में नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशियो यानी पीसीआर अराउंड 0.98 पर है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश कन्विक्शन डेवलप नहीं हुआ है। ओपन इंटरेस्ट डाटा भी एक इंपॉर्टेंट रेंज सजेस्ट कर रहा है। निफ्टी में सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,300 स्ट्राइक पर बिल्ड हुआ है, जो शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट 24,250 स्ट्राइक पर है, जो इंडिकेट करता है कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट बिल्ड हो रहा है। वोलेटिलिटी इंडिकेटर इंडिया विक्स भी थोड़ा कूल होके अराउंड 18.9 पर आ गया है। इसका मतलब है कि मार्केट में पैनिक या एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी अभी थोड़ी कम हुई है। चलिए देखते हैं कल का मार्केट आउटलुक। कल 3 पॉसिबल सिनारियोस हो सकते हैं। पहला सिनारियो है बुलिश सिनारियो। अगर निफ्टी 24,400 के ऊपर सस्टेन ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग और मोमेंटम बाइंग दोनों आ सकते हैं। उस सिचुएशन में नेक्स्ट अपसाइड लेवल हो सकता है 24,650 टू 24,800 जोन। दूसरा सिनारियो है बेरिश सिनारियो। अगर निफ्टी 24,150 के नीचे ब्रेक कर जाता है तो सेलिंग प्रेशर वापस ट्रिगर हो सकता है। डाउन साइड में नेक्स्ट लेवल हो सकता है 23,800 टू 23,700 का जोन। ये जोन पिछले कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तीसरा सिनारियो है न्यूट्रल सिनारियो। मोस्ट प्रोबेबल सिनारियो शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि मार्केट 24,150 से 24,400 के रेंज में कंसोलिडेट करे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और क्रूड प्राइसेस अभी भी प्राइमरी सेंटिमेंट्स ड्रिवन बने हुए हैं। अगर हमारा एफर्ट आपको समझ में आ रहा और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।